नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं त्रिलोक शर्मा एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए और देखिए हम अनुपात इन समानुपात पढ़ रहे हैं। ये पोस्टर गलत लगा दिया सर ने। हाँ भाई, सभी लोग जुड़ जाइए भाई लोगों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे हैं सभी लोग जुड़ जाइए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए हम अनुपात समानुपात की आज 4th क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रेशो इन प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। रेशो एंड प्रोपोर्शन। आज 4th क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 3 क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें हमने ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, और ए बी सी निकालना सीखा, ए बी सी डी निकालना सीखा, ई तक निकालना सीखा है। आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोगों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामबाला गुड इवनिंग, धीरेन्द्र शाह गुड इवनिंग, सलोनी शर्मा गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को नमस्कार। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए। और देखिए, जुड़ने से पहले जब तक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं तब तक आप लोग फटाफट से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फटाफट से तब तक मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, ठीक है, बोर्ड पे। तब तक आप लोग फटाफट से चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे आप लोग क्या है क्वेश्चन। ए अनुपात बी दे रखा है 1/2 अनुपात 3/8। बी अनुपात सी आपको प्रश्न में दे रखा है 1/3 अनुपात 5/9। सी अनुपात डी आपको दे रखा है 5/6 अनुपात 3/4। आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए है 6 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 10। ऑप्शन बी है 6 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 10। ऑप्शन सी है 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। और ऑप्शन डी दे रखा है 4 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 10। ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर पहला है, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। और अभी आप लोग करेंगे, आपको ही दूंगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए अनुपात बी दे रखा है, पहले ऑप्शन लिख लेता हूं। चलो मैं, ऑप्शन ए है 4 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 9 है। ऑप्शन बी है 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 7 है। ऑप्शन सी है 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 है। ऑप्शन डी है 30 अनुपात 35 अनुपात 24 अनुपात 6 है। ए अनुपात बी दे रखा है यहाँ पर 2/9 अनुपात 1/3। बी अनुपात सी है 2/7 अनुपात 5/14। और यहां पर देखो डी अनुपात सी दे रखा है, ठीक है। डी अनुपात सी कितना है 7/10 अनुपात 3/5, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सभी लोग जुड़िए फटाफट से। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश शर्मा गुड इवनिंग, एम के गुड इवनिंग, विष्णु कुमार गुड इवनिंग, सुस्मिता सोरेन गुड इवनिंग, देविका कुमारी गुड इवनिंग, सलोनी शर्मा गुड इवनिंग, दिनेश शाह, सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग। और देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिए। देखिए प्रश्न ये है, आपको दे रखा है ए अनुपात बी है 1/2 अनुपात 3/8। बी अनुपात सी है 1/3 अनुपात 5/9। सी अनुपात डी है 5/6 अनुपात 3 अनुपात 3/4। आपको ABCD आपको फाइंड आउट करना है, फटाफट से कीजिए सभी लोग। और जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं फटाफट से एग्जाम फंडा
EXAM एग्जाम FANDA एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सभी लोग करेंगे फटाफट से। हाँ भाई, ये पंडित जी शिवकांत मिश्रा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, शिव्या साहा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग करेंगे। और फेसबुक पेज वाले आप लोग एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आइए और आप लोग आंसर दीजिए, फटाफट से आप लोग आंसर देंगे। है कुछ नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। अच्छा, सी ऑप्शन आ रहा है BMD इनका आंसर। सभी स्टूडेंट आंसर देंगे आप लोग। देखो, जब भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो, 2 से कितनी बार कट गए? ये 4 बार। क्रॉस गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 4:3 बनेगा। तो A अनुपात B कितना है? 4:3। अब आप ये देखिए, क्या ऑप्शन ए में बन रहा है कि 4:3? नहीं बन रहा, ऑप्शन ए गलत। क्या ऑप्शन बी में बन रहा है कि इसमें भी नहीं बन रहा? ऑप्शन सी में बन रहा है क्या? हाँ भाई बन रहा है। 2 से काटिए, 4 बन रहा है, 3 बन रहा है। ऑप्शन डी में बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। आगे आपको प्रश्न करने की, सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। और आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। ये 4:3 बना, इसी तरीके से ये कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। और ये कितना बनेगा यहाँ पर? 3:5 बनेगा। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार और ये 2 बार, फिर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा? ये 5 दूनी 10 और ये 3 तिया के 9, 10:3 बनेगा। ठीक है, अब आप आराम से देखोगे, आपका प्रश्न बिल्कुल कल जैसा ही बन गया। आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। भाई आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D फाइंड आउट करना, आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है भाई लोगों, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो A अनुपात B कितना है? 4:3। B अनुपात C कितना है? 3:5 और C अनुपात D कितना है? 10:9 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सॉल्व करोगे, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको किससे गुना करेंगे? 2 से, तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। ठीक है, क्योंकि ये इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बनेगा? 8, ये कितना बनेगा? 6, ये कितना बनेगा? 10 और ये कितना बनेगा? 9। यही आपका क्या बना? फाइनल आंसर बनेगा मेरे भाई। तो 8:6, 10:9 ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। देवका कुमारी सी आंसर, विकास ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आंसर आ रहा है। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न आ जाए, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको इस तरीके से आंसर देना है। ठीक है भाई लोगों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ भाई, समझ में आया आपके? हाँ भाई, एक बार आप सभी लोग प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप सब पे शेयर कर दीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। सभी लोग एक बार आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से आप क्लास को शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह जहाँ भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो। विकास नमस्कार, शेयर कर दीजिए सभी लोग एक बार क्लास को। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप, ये वाला प्रश्न है। A अनुपात B है 2/9 अनुपात 1/3 1/3। B अनुपात C है 2/7 अनुपात 5/14। D अनुपात C दे रखा है 7/10 अनुपात 3/5। अब देखो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे कितनी बार कैलकुलेट हुए? यहाँ पर 3 बार। ठीक है, इसको इधर क्रॉस करो, इसको इधर करो। ठीक है, तो ये बनेगा 2:3 बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए क्या ऑप्शन ए में बन रहा है क्या? 2:1, 2:3 बिल्कुल बन रहा है। ऑप्शन बी में यदि हम बात करें तो इसमें भी बन रहा है। ऑप्शन सी में यदि हम बात करें तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसमें भी बन रहा है। ऑप्शन डी में यदि बात करें, ठीक है, तो ऑप्शन डी में जरूर नहीं बन रहा है। 5 से काटेंगे 6 बार और ये 7 बार। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन कटा है, ऑप्शन नंबर डी कटा है, बाकी सभी ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। फिर आप देखिए बी अनुपात सी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करें कितनी बार? 2 बार। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 2 दूनी 4, 4:5 बनेगा। तो बी अनुपात सी 4:5। क्या ऑप्शन ए में आ रहा है कि 4:5? नहीं आ रहा, ऑप्शन ए गलत हुआ।
ऑप्शन बी में आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी में आ रहा है। देखो आप 3 से काटोगे, ये 4 बार, ये 5 बार। हाँ ऑप्शन सी में आ रहा है क्या? देखो आप ऑप्शन सी की यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी में आप 6 से काटिए, ठीक है, 6 चौका 24 और 6 पंजे 30, ऑप्शन सी में आ रहा है। 2 ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं। फिर आप देखिए डी अनुपात सी है, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे कितनी बार कटेगा? 2 बार। इसको क्रॉस करो, इसको भी क्रॉस करो, तो यहाँ पर कितना हुआ? ये 7:6 हुआ, पर ये डी अनुपात सी है, आप इसको सी अनुपात डी बना लो, मतलब 6:7 हो जाएगा। सी अनुपात डी कितना हो जाएगा? 6:7। अब आप देखिए 6:7 बनाओगे, ऑप्शन बी में बन रहा है कि 6:7? नहीं बन रहा, ऑप्शन बी गलत हो गया। आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। देखो 6:7 बन रहा है कि आप 6 से काटिए, ठीक है, किससे काटिए? 5 से काटिए, 5 6 30, 5 7 35, बिल्कुल बन रहा है। तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। और आप चाहो सर इसको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हो, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी, इसका सॉल्यूशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए आप ए अनुपात बी कितना है? 2:3 है, ठीक है। बी अनुपात सी कितना है? 4:5 और सी अनुपात डी कितना है? 6:7 है। ध्यान रखना, ये जो डी अनुपात सी था नहीं, इसको क्या बना लिया? सी अनुपात डी, क्योंकि आपको इससे क्या पूछा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है। भाई इसको सॉल्व किया, 3 से कितनी बार कटा? ये 9, 3 बार कटा, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, क्रॉस गुना किया, ठीक है, इसलिए बना। अब यहां पर देखिए b इक्वल करना है, तो b को आप बराबर करोगे, ठीक है, तो इसको किससे गुना करोगे? 4 से, और इसको किससे करोगे? 3 से। इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करेंगे, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करेंगे। अब ये 5 दिया 15 बना, 15 और 6 को आप बराबर करोगे, तो 6 को 15 को तो आप 2 से गुना कर दो, 6 को आप 5 से गुना कर दो, इसको 5 से करेंगे तो इसको भी 5 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना बना? 16 बना, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 बना, 6 पंजे 30 बना, 7 पंजो 35 बना। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन की यदि हम बात करें तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को करोगे, और मैं आपको बता दूं ऐसे प्रश्न एक ना एक प्रश्न किसी भी टाइप से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवे की, या फिर और अदर कोई भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको रेशो प्रोपोर्शन में से एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। इसलिए आप ध्यान रखें इनको। सबसे पहला काम देखो, मैंने अभी 3 क्लासों में आपको यही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। उसके पीछे का रीजन ये है कि इनमें से एक प्रश्न बनता है, ठीक है। एक प्रश्न तो फिक्स आता है, कई बार 2-2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पैटर्न एक ही, सबसे पहले यदि ऑप्शन से प्रश्न हो रहा है तो आप ऑप्शन से निकालो, और ऑप्शन से नहीं हो रहा है तो फिर आप तरीके यूज करो, आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है भाई लोगों। किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए, बोलिए किसी को कोई दिक्कत हो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अलग टाइप के प्रश्नों की बात करेंगे, तो आप सभी लोग बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो बताइए हाँ सर समझ में आ रहा है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ भाई, चलो ठीक है, हम लोग बताते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। और ये पेड बैच के बारे में आपको मालूम होगा, ये पेड बैच है। आप लोग यदि एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हो पेड बैच के माध्यम से, तो ये मात्र 599 रुपये है। और इसमें मैंने मेरी तरफ से, यदि आप आज और कल में 2 दिन में परचेज करते हो तो 100 रुपये का डिस्काउंट मैंने अपनी तरफ से दिया है, ठीक है। ये 100 रुपये का डिस्काउंट मैंने अपनी तरफ से दे दिया है इसमें, ठीक है। कुछ बच्चे आज रिक्वेस्ट कर रहे थे सुबह वाले बैच में, तो मैंने डिस्काउंट दिया है, तो मैंने सोचा शाम को भी मैं बताऊं। यदि आप यहाँ पर बैच परचेज करना चाहते हो और बढ़िया से अच्छे से पढ़ना चाहते हो मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे, तो इसमें 599 में भी 100 रुपये का डिस्काउंट और आपको दशहरे के उपलक्ष्य में, रामनवमी के उपलक्ष्य में आपको दिया गया है, ठीक है। ये मैंने आज टेक्निकल टीम से ना पूछते हुए मैंने कर दिया ये, ठीक है। तो आप यदि आज और कल 2 दिन में इस कोर्स को परचेज करते हो तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप उनको बोल देना फ़ोन पे कि सर 100 रुपये का डिस्काउंट है,
तो आप डिस्काउंट कीजिए, ठीक है। आप कहाँ मिलेगा ये कोर्स? तो ये कोर्स एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। EXAM एग्जाम FANDA एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पे आपको ये कोर्स मिलने वाला है और आप लोग पढ़ सकते हैं बिल्कुल। कोई दिक्कत आए तो आप इन नंबरों पे बात कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन का नाम है, ये एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। और आप इन नंबरों पे बात कर सकते हो। नंबर है 7906711643। इन नंबरों पे आप बात कर सकते हो। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो इन नंबरों पे बात कर सकते हो, ठीक है। और आज और कल में आप परचेज करोगे तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। ओके, मैंने बोल भी दिया है। ओके, ठीक है, खुश। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न है 5600 रुपए को ABCD में इस तरह विभाजित करते हैं कि भाई A अनुपात B 1:2 है, B अनुपात C 3:1 है, C अनुपात D 2:3 है। तो A प्लस B का हिस्सा याद करो। किसका हिस्सा याद करना है आपको? A प्लस B का हिस्सा याद करना है। अब देखो सबसे पहले आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D दे रखा है, तो आप ABCD निकालो। नहीं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? ABCD निकालो, ठीक है। अब आप A अनुपात B अनुपात C अनुपात D यदि निकालोगे तो A अनुपात B कितना दिया भाई? 1:2। B अनुपात C कितना दिया है? 3:1। और C अनुपात D कितना दिया है यहाँ पर? 2:3। ये आप निकालना अच्छे से जानते हो कि भाई इनको इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल करेंगे, बराबर यदि आप करोगे तो यहाँ पर इसको 3 से गुना और इसको 2 से गुना, इसको 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से, इसको 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से, बराबर हो गए। तो ये कितना, देखो ये भी बराबर हो गए, C भी बराबर हो गया। तो 3 6 2 और ये 3, यही बनेगा, यही बनेगा कि नहीं? ठीक है। अब इन सबको आप ऐड करो, ठीक है। इनको ऐड करोगे यदि तो यहाँ पर देखो 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ? 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो गया यहाँ पर? 14। और ये 14 यूनिट बनेगा। और एक्चुअल में हो कितना गया यहाँ पर? 5600। तो 14 रिप्रेजेंट करता है 5600 को, तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा? 400। तो आप देख रहे हैं 1 यूनिट बराबर कितना बना? 400, ठीक है। आपसे पूछा है A प्लस बी का हिस्सा, ठीक है। तो A प्लस बी का भाग यदि पूछे आपसे तो A प्लस बी का भाग कितना बनेगा? 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना हुआ? 9। और 1 यूनिट का मान कितना है? 400। तो 9 यूनिट का मान कितना बनेगा? 3600। ये आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया आपके? क्लियर है भाई लोगों? कोई दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, कीजिए आप लोग। फटाफट से करें आप लोग इस प्रश्न को। हाँ भाई, देखो आपको बोला है 68,000 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटना है। तो अधिकतम में न्यूनतम का अनुपात आपको निकालना है। हाँ भाई, करें एक बार आप लोग फटाफट से। हाँ भाई,
68,000 रुपए को ABC के अंदर डिवाइड करना है आपको, ठीक है। अब यहां पर देखिए 1/2, 1/4 और ये 5/16। अब इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इनका एलसीएम ले लो, एक तो क्या ले लो, इनका एलसीएम ले सकते हो आप लोग, ठीक है। एलसीएम लेके आप इनको सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे हैं आप। एक तो आप इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, इनको क्रॉस गुना, ठीक है। इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, तो आप देखेंगे यहाँ पर A अनुपात B कितना बनेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2:1 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 2:1 बनेगा, ठीक है। फिर B अनुपात C की यदि हम बात करें तो ये कट जाएगा 4 बार, और ये इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, तो ये 4 अनुपात कितना बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में, ये कितना बनेगा, 4:5 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C निकालोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 2:1 और ये बनेगा 4:5, ठीक है। इक्वल करेंगे इसको 4 से गुना, इसको भी 4 से, तो ये 8 बनेगा, ये 4 बनेगा और ये 5 बनेगा। इनको जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितने हो गए, 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17। 17 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 68,000। और 1 यूनिट का मान जो बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ पर, 17 चौका 68, 4,000। आपसे पूछा है अधिकतम, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम आपसे पूछा है। तो मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो 8 - 4, ठीक है। 8 - 4 मतलब 4, 4 गुना 4,000, ठीक है। तो आप बता सकते हो 16,000 आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन की यदि बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर निकल कर आएगा कि भाई 16,000 आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से आप इनका आंसर निकाल सकते हो। हाँ भाई, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो फटाफट, या फिर आप इनका एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम कितना आएगा, 16, इसको भी 16 से गुना, इसको भी 16 से गुना, इसको भी 16 से गुना। जैसे आप चाहो वैसे आप इनका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है भाई लोगों, कोई दिक्कत। ये संगम मूवीज ऑफिशियल ट्रेलर, गुड इवनिंग। हाँ भाई, देविका कुमारी गुड इवनिंग, पिंकी गुड इवनिंग, विकास, यस, काफ़ी लोगों के आंसर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप इनका आंसर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है और ये अच्छा भी प्रश्न है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वह क्रमशः से 2,000 रुपये व 900 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय याद करो, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो आप लोग देखेंगे, ठीक है। देखो ए अनुपात बी की आय का अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है। जो प्रश्न में दे रखा है उसको लिखेंगे आप लोग। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये ए है और ये कौन है, बी, ठीक है। अब इनकी आय का आपको रेशो दे रखा है। आय का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक है। और इनके खर्च का अनुपात दे रखा है। खर्च का जो रेशो है वो कितना है, 4:3 है, ठीक है। और इनकी बचत दे रखी है। बचत की यदि बात करें तो बचत ए की तो कितनी है, 2,000, और बी की कितनी है, 900, ठीक है। अब देखो एक तरीका तो ये, आप इनको वैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको x मानो, इसको x मानो, ठीक है। फिर आप आय में से खर्च को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बचत आएगा। फिर इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। आय में से बचत को माइनस करेंगे तो खर्च आएगा। देखो एक तरीका तो लॉन्ग मेथड क्या है वो देख लीजिए। इसको आप x गुना करोगे, ये भी x होगा, तो ये क्या बनेगा, आय, और ये क्या बन गया, खर्च। अब आय में से आप बचत को माइनस करोगे, क्या बनेगा, खर्च, ठीक है। तो एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 3x माइनस के 2,000, आय में से आपने किसको माइनस किया, बचत को, क्या बना, खर्च। और यहाँ पर देखो 2x माइनस के 900, ये क्या बना है, बचत, और एक्चुअली में खर्च बना है। खर्च है कितना, 4:3। अब आप इनको क्रॉस गुना करोगे, तब जाके सॉल्व करोगे, तब जाके आपको आंसर आएगा। एक तरीका तो ये है, आप लोग जानते होंगे, पहले भी जानते होंगे, ठीक है। एक तरीका तो आपके सामने ये है जो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। क्लियर। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, कि भाई आय में से आप यदि बचत को माइनस करोगे, क्या बनेगा, खर्च आपका बनेगा। 3x माइनस 2,000 और ये 2x माइनस 900, तो कितना बनेगा, 4/3 बनेगा। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा आप किस तरीके से निकालोगे वो देखें आप,
ठीक है, यहाँ से x का मान आएगा, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। पर इस तरीके से करोगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको फटाफट किस तरीके से करना है तो देखें आप, आपको कुछ नहीं करना, इनको क्रॉस गुना करना है, आय और खर्च को क्रॉस गुना करना है, ठीक है। क्रॉस गुना कैसे करना है वो भी देख लो। ठीक है, क्रॉस गुना करके इधर ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 गुना 3 करेंगे तो 9x बनेगा, और ये 4 गुना 2 करेंगे तो 8x बनेगा, ठीक है। और इनको भी क्रॉस गुना करना है, ठीक है, खर्च को और बचत को, इनको भी क्रॉस गुना करना है। तो ये 3 दूनी 6000 बनेगा, यहाँ पर 9 4 जा कितना बनेगा 36,000, सॉरी 100, ठीक है, 3600 बनेगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इनका डिफरेंस करना है। क्या करना है मेरे भाई, इनका डिफरेंस करना है, ठीक है। इनका डिफरेंस करोगे आप, इनका डिफरेंस यदि आप करोगे तो 9x में से 8x गए तो इनका अंतर करेंगे, कितना बनेगा x बनेगा, कितना बनेगा x बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा x, या फिर x निकालने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, x रखो ही मत आप, ठीक है, x को भी हटा दो, ये x को हटा दो आप, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में, इस x को हटा दो तो यहाँ पर कितना बना, ये 9 बना, ठीक है। 9 में से 8 गए तो कितना बचे, यहाँ पर 1 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, 1 यूनिट। और एक्चुअल में यहाँ पर फिर इनका डिफरेंस करना है तो 6000 में से 3600 माइनस करेंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है 2400 का, ठीक है। तो ये 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2400 रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे पूछा क्या है कि भाई उनकी आय याद करो, तो आय है कितनी 3 और 2 इनकी आय है, आय निकाल दो। तो यहाँ पर देखिए एक ही आय निकालोगे तो एक ही आय कितनी है यहाँ पर 3 यूनिट, तो 3 गुना 2400, 24 दिया कितने होंगे 7200। इसी तरीके से बी की आय निकालोगे तो बी की आय कितनी है 2 गुना 2400 मतलब 4800, ये आपके आंसर बनेंगे। अब फटाफट से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप आय को क्रॉस गुना करो, आय और खर्च को, और फिर आप बचत और खर्च को क्रॉस गुना करो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बनेगा 9 और ये कितना बनेगा 8, इन दोनों का डिफरेंस करना है। यहाँ पर कितना बनेगा 6000 और यहाँ पर कितना बनेगा 3600, इन दोनों का डिफरेंस करना है। सर ये क्वेश्चन तो रिकॉर्डेड लेक्चर में भी है, यहाँ दूसरे क्वेश्चन करा दो। अच्छा रिकॉर्डेड में है क्या, चलो कोई नहीं है तो बढ़िया है, अच्छा है, क्लियर। इस तरीके से आप फटाफट से इनका आंसर दे सकते हो, ठीक है भाई लोगों, ठीक है। अब आप 1 यूनिट बराबर 2400 निकालोगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए की आय निकाल सकते हो, बी की आय निकाल सकते हो, आपका आंसर हो गया। रिकॉर्डेड है तो फिर तो हम चेंज कर देंगे, टॉपिक ही चेंज कर देंगे परसों, ठीक है। हाँ भाई क्लियर है, इस तरीके से आप इनका आंसर निकाल सकते हो, क्लियर है पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, करें आप लोग फटाफट से। इसका आंसर दीजिए फटाफट से। सुरेश व रमेश की आय का अनुपात 3:4 है, इनके खर्च का अनुपात 2:3 है, ठीक है। और ये क्रमशः से 200 रुपये बचाते हैं, तो उनकी आय याद करो। हाँ भाई फटाफट से करेंगे आप लोग। सुरेश और रमेश, ठीक है, और इनकी आय का रेशो है 3:4 है, ठीक है। और बचत का कितना है 2:3, सॉरी खर्च का, ठीक है। और बचत कितने कितने हैं 200 रुपये है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, इनको क्रॉस गुना करना है मेरे भाई, ठीक है। इसको इधर क्रॉस तो कितना बनेगा 9, इसको इधर क्रॉस कितना बनेगा 8, और इनका डिफरेंस कितना बनेगा 1 का डिफरेंस बनेगा, कितने का 1 का, ठीक है। इसको इधर क्रॉस कितना बनेगा 600, इसको इधर क्रॉस कितना बनेगा 400, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा 200। तो ये 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 200। आपसे क्या पूछिए आय पूछिए, ठीक है। तो भाई सुरेश की आय निकालोगे तो उनकी आय याद करो, तो कितना 3 गुना 200 मतलब कितना हो गया 3 दूनी 600। आप इसी तरीके से रमेश की आय निकालोगे तो 4 गुना 200 मतलब कितना हो गया 800। इस तरीके से आप इनका आंसर निकाल सकते हो, ये आपके आंसर बनेंगे।
कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आ रही हो, कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बता सकते हो। नहीं है प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ भाई, क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो आप भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। और देखिए और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने। देखिए आप, ये क्वेश्चन आपने किए होंगे, शायद कर भी रखे होंगे आपने, ये सिक्के वाले प्रश्न। फिर भी मैं करा देता हूं एक बार आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ये ध्यान रखिए आप। देखिए आप, ये इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखो, एक बैग में ₹1.50 व 25 पैसे के सिक्के हैं। हाँ भाई, सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। अगर बैग में कुल 430 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करो। अनुपात नहीं, संख्या पूछा है, क्या याद करना है? संख्या। हाँ भाई, करें आप लोग। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? ठीक है, ये रुपए नहीं है, संख्या निकालनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। ये टाइपिंग वाले से बड़ी मिस्टेक हो गई। हाँ भाई, करें एक बार आप। ठीक है, एक बार इधर देख लेना, आप समझ लेना, फिर आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बैग है और उस बैग के अंदर ₹1 के सिक्के हैं, ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे, 3 टाइप के सिक्के हैं। और इनकी संख्या का यदि अनुपात देखा जाए, ठीक है, इनकी संख्या का रेशो दे रखा है। ठीक है, संख्या का जो अनुपात दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 5:7:9 है। और बैग में कुल 430 रुपए हैं। ठीक है, तो इनकी कीमत का अनुपात निकालना पड़ेगा। भाई कीमत दे रखी है तो कीमत निकालनी पड़ेगी। अब आप देखिए, रुपए में तो सबको पहले आप रुपयों में चेंज करो। जो पैसे हैं इनको भी आप रुपयों में चेंज करोगे तो आप किसका भाग लगाओगे? भाई 100 का भाग लगाओगे, इसमें भी इसमें भी। तो 100 का भाग लगेंगे तो कितने रुपए बनेंगे? 1/, ठीक है, 2 रुपये बनेंगे। ठीक है, और ये 1/4 रुपये बनेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, आपके पास यहां पर 5 सिक्के हैं और एक सिक्का ₹1 का है, तो 5 की कीमत कितनी होगी? 5 × 1 मतलब 5 रुपये हो गए। इधर एक सिक्का कितने का है? संख्या कितनी है? 7। और एक सिक्का कितने का? 1/2 रुपये का, तो 7 × 1/2 कीमत हो गई। इधर 9 × 1/4 कीमत हो गई। इन सबको ऐड करेंगे तो 5 + 7/2 + 9/4, और एक्चुअल में कीमत है कितनी? 430। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हुआ? 20 हुआ, और ये कितना हुआ? 14 हुआ, और ये कितना हुआ? 9। इन सबको ऐड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 34 हो गए। 34 और 9 यदि आप जोड़ो कितना आएगा? 43/4 यूनिट। और एक्चुअल में आ कितना रहा है? 430 आ रहा है। तो 1 यूनिट का मान ये कितनी बार कट गया? 10 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना बना? 40 बना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 40। आपसे क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे, तो भाई 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है कितनी? 7। तो यहाँ पर इसलिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, तो आप 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 7 × 40, 7 × 28, 280, ये आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इनका आंसर निकालोगे। ठीक है,
भाई यहां पर आपको संख्या का अनुपात दे रखा तो आपने कीमत का निकाला, पर इनको जो पैसे हैं उनको रुपयों में चेंज किया, फिर गुना कर दिए तो ये कीमत आ गई, और एक्चुअल में कीमत कितनी है 430। ठीक है, ध्यान रखना। तो 1 यूनिट का मान निकाला, आपसे जो पूछा है आपने निकाल दिया। बस इस तरीके से करोगे कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, इस टाइप से आप प्रश्न का जवाब दोगे, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। भाई पहले पैसों को आपने रुपयों में चेंज किया, ठीक है, फिर आपने कीमत निकाल ली, फिर आपने सॉल्व किया, आंसर आएगा। क्लियर है? किसी कोई परेशानी हो तो बताइए। समझ में आया आपके प्रश्न? अरे मेरे भाई समझ में आया नहीं? क्लियर? चलो एक प्रश्न आप फिर और करेंगे। ठीक है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:5:3 है। अगर बैग में कुल 225 रुपए हैं, ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करो। ठीक है, हाँ भाई करें आप लोग। ये रुपए नहीं है, ये रुपए नहीं है, गलत लिख रखा है। ठीक है, आप डायरेक्ट ही कर दो भाई। आप कीमत का अनुपात निकालोगे, आपको किसी को दिखाना थोड़ी ना है। तो 8 है, आप देखो प्रश्न में ही किया करो, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो समझाने की वजह से मैं आपको लिखता हूं। 8 है कीमत संख्या, और एक सिक्का कितने का है? 1 का है, तो 8 कितने हो गए? 8 के, प्लस यहां पर कितने? 5 50 पैसे, पैसों को रुपए में चेंज करेंगे, 100 का भाग लेंगे 1/2, तो यहां पर 5/2 हो जाएगा, प्लस यहां पर 25 पैसे रुपयों में चेंज करेंगे, 100 का भाग लेंगे 1/4 रुपए होगा, तो यहां पर देखिए 3/4 हो जाएगा, और एक्चुअल में है कितना? 225। सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4, 8 चौका 32 बनेगा, और ये 5 दूनी 10 बनेगा, और ये 3 बनेगा। इनको जोड़ेंगे तो ये 42 और 3 कितना हो गए? 45/4 यूनिट, और एक्चुअल में है कितना? 225। ठीक है, इसको यदि आप काटोगे तो ये कितनी बार कट रहा है? शायद 5 बार कट जाएगा क्या? 5 5 25, 5 चौका 20 और 2 22, बिल्कुल 5 बार क्रॉस गुना करेंगे तो 5 चौका 20, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। आपसे क्या पूछा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो भाई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालोगे, तो भाई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? यहाँ पर 3, 3 गुना 20, तो आपका आंसर आ गया 20/60 सिक्के, ये आपका आंसर है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 60, ये आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से आप विद इन सेकेंडों में कर सकते हो, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 14/9 क्या बोल रहे हो आप? 149 कैसे आया? कहाँ है 149? कहाँ दिख रहा है आपको मेरे भाई? 149 तो ही नहीं है, कहीं नहीं है। क्लियर? इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है भाई, गौरव तोमर, विकास, समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो इस तरीके से आप करोगे, आपका आंसर बनेगा। अब एक तो आपसे इसमें दे देगा, सिक्कों की संख्या दे देगा। ठीक है, संख्या का अनुपात दिया तो आपने कीमत निकाल ली। कई बार क्या करता है, वो कीमत का अनुपात देता है, संख्या आपसे पूछ लेता है। ठीक है, कीमत का अनुपात दे देता है, ठीक है, और संख्या आपको देता है सिक्कों की। ठीक है, और फिर आपसे पूछ लेता है। ठीक है, देखेंगे कैसा प्रश्न आता है, उसको भी देखेंगे। ये लीजिए, देखिए ये प्रश्न है, एक किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे में 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात 30, 11, 7 है। अब यहां पर कीमत का अनुपात दिया है, और कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 480 सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 480 सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के आपको याद करने हैं, ये आपको याद करने हैं। करें आप लोग, सभी लोग करेंगे। 1 रुपये 50 पैसे, एक क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल करके सॉल्व करके बता देता हूं। 25 पैसे। अब आपको यहां पर कीमत का अनुपात दे रखा है, कीमत का कितना? 30, 11 और ये 7। ठीक है, अब आपको संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? संख्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, अब आप देखिए संख्या निकालोगे कितनी है। यहां पर देखो आप ये देखिए, टोटल 30 रुपए हैं आपके पास। कितने रुपए हैं? आप देखो थोड़ा सा कॉमन वे में सोचिए, कितने रुपए हैं आपके पास? 30 रुपए हैं, और एक सिक्का कितने का है? 1 रुपए का। तो 30 रुपए हैं, तो 30 की संख्या कितनी हो गई? 30 रुपए की संख्या कितनी होगी? 30 हो गई। अब ये कितने रुपए आपके पास? 11 रुपए, और एक सिक्का 50 पैसे का है। तो आप ये बताइए, आप जानते हो चूंकि 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं? 2 50 पैसे। 2 50 पैसे होते हैं कि नहीं? अरे 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं? 2 50 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, मालूम है आपको? ठीक है, अब 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, तो 11 में कितने होंगे? 22। समझ में आया?
अब आप जानते हो 1 रुपए में, यहां पर देखिए कितने रुपए हैं टोटल, यहां पर कीमत का अनुपात दिया है, टोटल कितने रुपए हैं, यहां पर 7 रुपए हैं, ठीक है। रोहित, राहुल, ठीक है, यहां पर देखिए टोटल कितने रुपए हैं, 7 रुपए। 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं, 25 कितने 25 पैसे होते हैं, आप देखते होंगे 25 पैसे कितने, आजकल बंद हो गया 25 पैसे इसलिए आपको कम मालूम होगा। 4 25 पैसे होते हैं, कितने, 1 रुपए में 4 25 पैसे होते हैं, होते कि नहीं होते। तो भाई 7 रुपए में कितने होंगे, 7 चौका 28, ये कीमत संख्या का अनुपात आ गया, ठीक है। आपको कीमत का दिया, कीमत से आपने संख्या का बना लिया। देख लीजिए दोबारा, 30 रुपए हैं और एक सिक्का 1 रुपए का है, तो 30 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 30। यहां पर देखिए कितने रुपए हैं, 11 रुपए। एक रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो 50 में कितने, 11 में कितने होंगे, 22। एक सिक्का कितने का, 25 पैसे का, ठीक है। तो यहां पर 7 में कितने होंगे भाई, 1 रुपए में 4 होते हैं, तो 7 में कितने होंगे, 28, ठीक है। इन सबको जोड़ दो आप, तो 30 प्लस 22 प्लस 28, तो इन सबको जोड़ेंगे, 8 2 10 0, 2 2 4, 4 और 3 7 और 1 कितना हुआ, 8। तो ये 80 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 480 को, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 8 6 48, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 6 आ गया। आपसे क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सॉल्व कर दो आंसर। समझ में आया कि नहीं आपके, अरे हाँ ना तो बोलिए। 50 पैसे के सिक्के निकालेंगे तो 50 पैसे कितने, 11 गुना 6, 11 छक्के, हाँ गलत है, संख्या का पूछिए भाई, ये कीमत का अनुपात है। तो भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, 22 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132, ये आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन की यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से आप इनका आंसर निकालोगे, आपका आंसर बन जाएगा। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ यदि हो तो आप बेझिझक बता सकते हैं। क्लियर है साहब, कोई दिक्कत। अब देखो अगला प्रश्न आप खुद ही बना दोगे, हमारी भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, हमारी कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न आप खुद बना दोगे, ये लीजिए, कीजिए आप लोग, फटाफट से करेंगे सभी लोग। और जो बच्चे अभी भी एग्जाम फंडा पर नहीं जुड़े हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, चैनल है अपना एग्जाम फंडा, EXAM एग्जाम FANDA, तो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है, कीजिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आंसर दीजिए सभी लोग। क्लियर है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं, देविका कुमारी, वेरी गुड। हाँ भाई आंसर दीजिए फटाफट से। हमरिया नेगी, गौरव तोमर, नीतीश कुमार, सभी बच्चे आंसर देंगे, फटाफट से आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। देखो आप फटाफट से सॉर्ट करने की थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तब जाके होंगे, ठीक है। और बताइए कौन सा चैप्टर लूँ, चलो ये रिकॉर्ड है, पढ़ रखा है, कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा है, दोबारा मैंने एक बार पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कौन सा चैप्टर लिया जाए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, उस चैप्टर को बताइए आप। जितने बच्चे जुड़े हैं आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर शाम को नया कौन सा चैप्टर लिया जाए जिसमें आप को प्रॉब्लम आ रही हो और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो SSC GD में, या फिर और आप एग्जाम देने वाले हो, अभी पटवार का भी एग्जाम है कुछ लोगों का, तो ऐसा कौन सा चैप्टर लिया जाए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, उसको पढ़ाया जाए। हाँ भाई 168 आ रहा है, बहुत बढ़िया, और बोलिए। रवीना मीना 168, वेरी गुड। विकास BMD राजपूत, एवरेज, और बोलिए। और कौन सा चैप्टर लिया जाए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, आपको पढ़ाया जाए। क्योंकि अभी राजस्थान वाले हैं तो राजस्थान वालों का पटवार का एग्जाम है, तो उनको पटवार में मदद मिल सके ऐसा कौन से चैप्टर पढ़ाया जाए। सलोनी शर्मा B ऑप्शन बोल रहे हैं, B मतलब 168 बोल रहे हैं। देविका भी B बोल रही हैं, और बोलिए, सभी बच्चे बोलेंगे, ठीक है। फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको कीमत का अनुपात दे रखा है, संख्या निकालनी है, ठीक है। सर मेरा तो आर्मी GD का है, अच्छा कोई नहीं,
गौरव आप बता, कोई भी टॉपिक आपका बताइए। अभी 2 लोगों का एवरेज आया है, ये मेंसुरेशन भी आया है। और बोलिए। हाँ भाई, अर्थमेटिक का बताइए। एडवांस आपको दिक्कत, एडवांस क्या, फिर मेंसुरेशन पूरा बहुत डिटेल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, मतलब छोटा टॉपिक जो आपके काम का भी हो फटाफट हो जाए ऐसा। ठीक है, हाँ भाई देखिए यहाँ पर उसकी कीमत का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, कीमत आपको दे रखी अनुपात, यहाँ पर देखो 13 रुपये है और 1 रुपये, एक सिक्का कितने का, एक का तो 13 कितने हो गए यहाँ पर, 13 हो गए। ठीक है, टोटल सिक्के कितने हो गए यहाँ पर, 13 हो गए। संख्या कितनी हो गई, 13 हो गए प्लस। अब आप देखिए 11 रुपये है 50 पैसे, तो 1 रुपये में कितने 50 पैसे होते हैं, 2 50 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 11 में कितने हो गए 22, यहाँ पर कितनी है 7, 1 रुपये में कितने पैसे कितने 25 पैसे होते हैं 4, तो 7 में कितने हो गए 28। इनको आप जोड़िए, तो जोड़ेंगे आप 8 2 10 और 3 कितना हुआ 13, 2 2 4, 4 और 1 5 और 1 कितना हुआ 6, 63 यूनिट। और एक्चुअल में है कितना 378। यदि एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर है कितना, ये 378। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकालोगे, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, 378 बटा, जैसे कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 36 18, ठीक है, और 6 6 36 और 1 कितना हुआ 37, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ 6 हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछिए, संख्या पूछिए। किसकी संख्या पूछिए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो 25 पैसे के पूछिए। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए, जो कितनी है यहाँ पर 28, 28 गुना 6, 36 8 6 48, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 168। ये आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस भी ले सकते हो। अच्छा, और बोलिए। मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और बोलिए कौन सा लें, आप बताइए। हाँ, तो चलिए टाइम एंड डिस्टेंस का सोचते हैं हम लोग, क्योंकि अभी सुबह चल रहा है, टाइम एंड वर्क चल रहा है, फिर उसमें पाइप एवं टंकी कराना है। हाँ भाई देखो, क्लास का टाइमिंग मैं बता देता हूँ आपको। कल हम टाइम एंड डिस्टेंस ही लेंगे। ठीक है, पक्का आपसे प्रॉमिस कर लिया, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाने वाले हम लोग। ठीक है, आप लोग बिल्कुल बेझिझक जुड़िएगा। ठीक है, देखो टाइम का लिख लीजिए आप, टाइमिंग। ठीक है, 6 PM रेगुलर टाइमिंग है, ये शाम को टाइमिंग रहेगा, जिसमें कल से टाइम एंड डिस्टेंस ये पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और शाम को सुबह 11 बजे भी रहती है, 11 PM। इसमें टाइम एंड वर्क चल रहा है, जिसमें टाइम एंड वर्क तो खत्म हो गया, पाइप एवं टंकी स्टार्ट करने वाले हैं कल। पाइप एवं टंकी ये हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग दोनों टाइम जुड़िए। शाम को मैं कल टाइम एंड डिस्टेंस के साथ आने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, शाम को अब आप कोई ज्योमेट्री कह रहा है, इतना नहीं पढ़ा सकता, नॉर्मल जो आते हैं उनको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कल हम टाइम एंड डिस्टेंस के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, और मैं आपको पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं, यदि आप तरीके से पढ़ोगे आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभरात्रि और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम शाम को दशहरे के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में? क्लास का टाइम राहुल आपको पता चल गया, शाम को 6 बजे से है और सुबह 11 बजे से है, तो आप लोग जुड़े रहिए, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, स्टडी ग्रुप जितने भी आपके चलते हैं उनमें सब में शेयर करोगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस, जहां पर आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।